हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से रिलेटिव एसएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरा बनाया का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। चलिए, यह एक बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो 3 नंबर आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो इसे लाइक कर दीजिएगा और नहीं करिएगा तो आप जानते ही हैं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। मेरे पास बहुत कम समय रहा। चलिए, लिखा गया क्वेश्चन में कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये तो बात सही है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें या उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। यहाँ किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ 2 कारणों के उद्देश्यों को द्वारा स्पष्ट माने कि उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करना है, वो किस प्रकार अपना योगदान निभाया। चलिए अब उसके आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ दिया गया आंसर 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के प्रभाव काफ़ी व्यापक और दूरगामी थे। इसका प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इसका प्रभाव न केवल रूस यानी कि केवल रूस पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अन्य देशों पर माने कई देशों पर भी प्रभाव पड़ा। जो निम्नलिखित आपको सिर्फ 2 उदाहरण देना है, इसलिए हमने पहला उदाहरण है, यहाँ दूसरा उदाहरण, इसलिए 2 उदाहरण दिया है। अगर आपसे कह दे कि 3 उदाहरण, 4 उदाहरण, 5 उदाहरण कर देगा तो वह 5 नंबर का होगा। चलिए अब इसका आंसर, पहला उदाहरण है रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में बट गया। 2 खेमों में बट गया माने कि 2 गुटों में बट गया या 2 भागों में बट गया। पहला साम्यवादी और पूंजीवादी। पहला साम्यवादी और एवं पूंजीवादी विश्व। धर्म सुधार आंदोलन के पहचान और साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैचारिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। इसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में यानी 2 गुटों में बट गया। पहला साम्यवादी गुट और दूसरा पूंजीवादी विश्व। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात या बाद कहिए साम्यवादी क्रांति के पहले यूरोप में वैज्ञानिक स्तर पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया। यानी कि यह 2 गुट में बट गया, साम्यवादी और पूंजीवादी विश्व में। तो इस तरह का विश्व में कभी नहीं देखा गया था, यही कहना चाहता है। और दूसरा उदाहरण है रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश यानी कि वह, जब उपनिवेश किसे कहते हैं, जब कोई बड़े शक्तिशाली देश किसी छोटे पर राज करने लगता है तो उसका हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे कि
अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश मुक्ति को यानी कि उपनिवेश यानी कि वह स्वतंत्र मुक्ति को प्रोत्साहन दिया यानी कि सलाह दिया, प्रोत्साहन दिया। एवं इन देशों में होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन को अपने वैचारिक समर्थन प्रदान किया। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा बनाया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियो को देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।